जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जिस एकेडमी। एग्जिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछली 2 क्लासेस हमने नाउन की कंप्लीट कर ली थी। बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने अपने रूल्स को सीखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे, अपने रूल की ओर आगे चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा नाउन ही, जिसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए आज इसमें हम देखेंगे केस के बारे में। हम किसके बारे में देखेंगे आज? केस के बारे में। केस क्या होता है, कहाँ पर सेंटेंसेस में आते हैं, कहाँ पे इनका हम यूज़ करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि केस का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट हमारा रहेगा केस। पॉइंट हमारा क्या रहेगा? केस। देखिए केस होता क्या है, यह नाउन और प्रोनाउन के पार्ट को बताता है। पार्ट मीन्स उसकी पोजीशन को बताने का काम करता है। मैंने क्या कहा कि केस क्या होता है, ये होता है, ऐसे हम लिखते हैं टू टेल अबाउट द position of a noun or a pronoun। किसके बारे में बताता है ये बताता है नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। अच्छा, काम क्या होता है इसका? मैंने अभी आपको बताया कि इसका काम होता है कि इन दोनों की पोजीशन क्या है। इन दोनों की पोजीशन मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कुछ ऐसे, जैसे मैंने क्या बोला, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। मैंने बोला राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमने क्या बनाया, ही speak an English। He speaks an English। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने 2 सेंटेंसेस को देखा। 2 सेंटेंसेस क्या हैं? आपने कहा सर एक तो सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर, दूसरा सेंटेंस है ही स्पीक्स एन इंग्लिश। अब इसके लिए हमें पिछली कुछ पुरानी क्लासेस पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा था। किसका स्ट्रक्चर देखा था? हमने देखा था सब्जेक्ट सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो कि क्या था आपका, सब्जेक्ट के साथ वर्ब और उसी के साथ आपने क्या यूज़ किया था, ऑब्जेक्ट यूज़ किया था। ये हमने पिछली क्लासेस में चर्चा की थी। आपने कहा सर हाँ जी बिल्कुल चर्चा की थी। अब मैं अगर यहाँ पे कहूँ कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने क्या डिसाइड किया था कि सर सब्जेक्ट के प्लेस में हमने ये डिसाइड किया था कि सब्जेक्ट का जो प्लेस होगा वहाँ पे या तो नाउन आएगा या तो उसके प्लेस पे क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। इसी के साथ साथ ऑब्जेक्ट को भी हमने देखा था। ऑब्जेक्ट क्या था सर, इसके प्लेस पे हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं, के साथ साथ हम प्रोनाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। नाउन मतलब संज्ञा और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, है ना। हिंदी क्लास में आप पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है सर जी कि राम राइट्स अ लेटर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नाउन क्या है? आपने कहा सर राम एक तो नाउन है, दूसरा नाउन क्या है? आपने कहा सर लेटर नाउन है ना। अच्छा, अगर मैं सेकंड सेंटेंस की बात करूँ, यहाँ पर क्या नाउन है? आपने कहा सर नहीं, इनके प्लेस पर क्या आया है, प्रोनाउन आया है ना। और इसमें क्या नाउन है? हाँ बिल्कुल है नाउन। तो जो आपका केस होता है वो क्या कहता है, टू टेल अबाउट द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पोजीशन क्या है, यहाँ पोजीशन क्या है? आपने कहा सर नाउन का पोजीशन है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रोनाउन आया हुआ है, प्रोनाउन का पोजीशन है। लेकिन किसके प्लेस पे आया है वो बताने का काम कौन करता है? ये केस काम करता है। इतनी बात समझ में? यहाँ पर जो राम है ये क्या है? एज अ सब्जेक्ट,
एज अ सब्जेक्ट, जिसको हम कई पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे नाउ अभी केस के हम पार्ट देखेंगे तब मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पर ये जो है ये किस केस में है, नॉमिनेटिव केस, जिसको आप सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ये भी अपने नॉमिनेटिव केस है, जिसको आप सब्जेक्टिव केस बोल सकते हैं। अच्छा, और भी चीजें ऐसे हो सकती हैं कि यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन देखिए आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। अच्छा, प्रोनाउन भी आ सकता था, हाँ बिल्कुल आ सकता था, है ना। जिस प्रकार हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखा कि सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन प्रोनाउन दोनों आ सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल आ सकता है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन प्रोनाउन आ सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल आ सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पे हमने देखा कि सब्जेक्ट का प्लेस क्या है, आपने कहा सर राम है सब्जेक्ट के प्लेस पर। यहाँ पर सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या था, आपने कहा सर जी ही है। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, ही है। और क्या इसी प्रकार ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। बताओ, इतनी चीज समझ में। तो ये बताने का काम कौन करता है, हमारा केस बताने का काम करता है। आशा करता हूं ये चीज समझ में आपको आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम केस के पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे। केस का पॉइंट क्या कहता है, इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज अ नॉमिनेटिव केस। First one is a nominative case. Second is a objective case. Second one is a objective case. Third one is a possessive case. Third one is a possessive case. And fourth is a vocative case. Fourth is a vocative case. तो हम लगातार इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा होगा नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, है ना। दूसरा हमारा होगा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा हमारा होगा पॉजेसिव केस, और चौथा हमारा होगा वोकेटिव केस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। क्या होता है नॉमिनेटिव केस, या इनको हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ मैं हेडिंग लेके चल रहा हूँ। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, नॉमिनेटिव केस ही सबसे पहला पॉइंट होगा। देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा, सबसे पहला हम लेके चलेंगे नॉमिनेटिव केस। इसको आप और क्या कह सकते हो सर, इसको मैं और क्या कह सकता हूँ, सब्जेक्टिव केस भी कह सकता हूँ, है ना। सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्टिव केस। देखिए समझते हैं हम इसको क्या होता है ये। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, राम राइट्स अ लेटर, है ना। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, ही प्लेज फुटबॉल। हाँ, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया था, आपने कहा सर सब्जेक्ट के प्लेस पे किसी का नेम आया था। किसका नेम आया था, किसी पर्सन का नेम आया था, ठीक है। तो जो नॉमिनेटिव केस होता है ये क्या करता है, नाउन होता है, वो नाउन का प्लेस बताता है। कहने का मतलब हुआ कि जो नाउन है वो विद द हेल्प ऑफ वर्ब सेंटेंस में आएगा। किसके प्लेस पे, सब्जेक्ट के प्लेस पे, और जिसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे। हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए जैसे हम कैसे लिखेंगे, नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट of the verb in a sentence. मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा। मैंने यहाँ पे ये कहा कि जो नाउन होगा वो किसके प्लेस पे आएगा, वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। किसकी सहायता से आएगा, वर्ब की सहायता से आएगा। और कहाँ पर हम यूज करेंगे, सेंटेंस में हम यूज करेंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ वर्ब। और कहाँ पे हम यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने यहाँ पे ये कहा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, मैंने अभी एग्जाम्पल जो लिया था, राम राइट्स अ लेटर। किसकी हम बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। अभी मैं समझाता हूँ आपको। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने लिखा She speaks an English. She speaks an English, है ना, ध्यान दीजिएगा। तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैंने क्या कहा,
नाउन पढ़ रहे हैं ना, हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं, सिमरन। ठीक है, और हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, मैंने ऐसे कह दिया, रमेश प्लेज फुटबॉल। ठीक है, और हम ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं, मैंने कह दिया राहुल गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने जो क्वेश्चन किया आपसे, सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर नाउन हम फाइंड आउट करेंगे पहली बात। हाँ, नाउन सेंटेंसेस में और भी जगह है, लेकिन किसके प्लेस पर, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमें देखना है। जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, है ना, और किसकी सहायता से, वर्ब की सहायता से हम सेंटेंस में फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पर आपने कहा सर जी यहाँ पे राम आपका क्या है, नाउन है, सिमरन क्या यहाँ पर, नाउन है, रमेश क्या यहाँ पर, नाउन है, राहुल क्या यहाँ पर, नाउन है, किसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ वर्ब, विद द हेल्प ऑफ वर्ब। अब वर्ब की सहायता से किसी सेंटेंस में हमने इसका यूज कर दिया, तो आप ऐसे बता सकते हो कि सर यहाँ पे राम, सिमरन, रमेश एंड राहुल ये क्या है, ये सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस है। क्यों, क्योंकि प्लेस पे, किसके प्लेस पे आए हैं, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आए, इसीलिए हमने इसको कौन सा नाम दिया था, सब्जेक्टिव केस भी नाम दिया था। समझ में आया आपको, आगे बढ़ें। देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि नाउन जो होगा वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था वो स्ट्रक्चर ध्यान में है, क्या हमने लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, साथ साथ रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी। सब्जेक्ट के प्लेस पे हम नाउन पर नाउन यूज कर सकते हैं। आपने कहा सर ये तो आप कई बार बता चुके हैं, है ना। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ये भी हम कर सकते हैं, नाउन पर नाउन दोनों कर सकते हैं, है ना, नाउन पर नाउन दोनों का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या है, आपने कहा सर नाउन, सिमरन, रमेश, राहुल, तो ये सारे क्या हैं, ये नॉमिनेटिव केस को इंडिकेट करते हैं। तो इस सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस आप पहचान जाएंगे, बिल्कुल पहचान जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हम समझते हैं, ऑब्जेक्टिव केस हमारा क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे। अगला हमारा हो जाएगा नॉमिनेटिव केस के बाद दूसरा हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस। क्या हम देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, देखिए अभी हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, है ना। तो अच्छा, इसको मैंने मिटा दिया क्या, सॉरी, मैं फिर से इसको एक बार लिख देता हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आसानी रहेगी आपको समझने में, क्योंकि माइंड क्या होता है हमारा, भागता रहता है, पकड़ के रखना पड़ता है कि सर ने क्या बताया था, है ना। तो यहाँ पे भी नाउन हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ हमने देख ली है, अब हमें सीखने की बारी है इसको, है ना। जैसे देखिए मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ कि नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट of the verb in a sentence, फिर से वही चीज़ हम हाईलाइट करते हैं यहाँ पर चीज़ों को कि सर आपने कहा कि जो नाउन होगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो नाउन होगा कहाँ पे यूज़ होगा, एज एन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होगा, है ना, एज एन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होगा। अच्छा, एज एन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ हुआ तो कहाँ पर, इन अ सेंटेंस, कहाँ पर, इन अ सेंटेंस, है ना, किसके प्लेस पर, इन अ सेंटेंस। अभी मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप डोंट वरी, परेशान नहीं होइएगा कि सर नाउन पर नाउन आपने बताया, नाउन की बात कर ली, नाउन की बात नहीं की, तो मैं उसकी चर्चा करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ही eats apple, he eats an apple। और एग्जाम्पल लेता हूँ, I write a
लेटर, आई राइट अ लेटर। और एग्जाम्पल हम ले लें, बिल्कुल लेके चलते हैं। मैंने क्या बोला, राहुल गिव अ पेन, राहुल ने एक पेन दिया, है ना, राहुल ने एक पेन दिया। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हो जाएगा, द काऊ गिव्स मिल्क, द काऊ गिव्स मिल्क। ये देखिए, ये 4 एग्जाम्पल्स हमने रेडी किए। अब इन 4 एग्जाम्पल्स में हमें फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए, इसी एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो ही ईट्स व्हाट हमने कैसे देखा था, हमने यहाँ पे जब हमने नाउन की क्लास स्टार्टिंग क्लास में या नाउन क्लास में सेंटेंस की क्लास में हमने देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, व्हाट लगा के, है ना, कि किस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ही ईट्स व्हाट, वह क्या खाता है, एप्पल खाता है ना। आई राइट अ लेटर, आई राइट व्हाट, मैं क्या लिखता हूं, मैं एक पत्र लिखता हूं, है ना। दूसरा, राहुल गेव अ पेन, राहुल ने क्या दिया, राहुल ने एक पेन दिया, है ना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द काउ गिव्स मिल्क, दूध क्या देती है, या द काउ गिव्स व्हाट, दूध देती है ना। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे, एग्जाम्पल्स में हमने हाईलाइट किया कि नाउन क्या है आपका, आपने कहा सर आपने इंडिकेट कर दिया है किसको, नाउन को। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज जो वर्ड हो रहा है वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जो नाउन आ रहा है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। बताइए, इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, नाउन इज यूज एज एन ऑब्जेक्ट किसके प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, किसी सेंटेंस में व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, ही ईट्स व्हाट, एन एप्पल, क्या खाता है वो, एप्पल खाता है। और कहां पर, विद द हेल्प ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में हमने नाउन को देखा कहां पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, किसकी सहायता से, वर्ब की सहायता से। बताओ समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। तो ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि नॉमिनेटिव केस भी हमारा आ गया यहाँ पर, सर बिल्कुल आ गया। नाउन प्रोनाउन हमने दोनों देख लिया। ये देखो सेकंड सेंटेंस, अगर मैं इसी सेंटेंस में बात करूं कि क्या नॉमिनेटिव केस भी है, आपने कहा सर नॉमिनेटिव केस भी, ये देखिए है, नाउन प्रोनाउन, नाउन के प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन दोनों आए हैं किसके प्लेस पर, ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव प्लेस, सब्जेक्टिव के प्लेस पे, है ना। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है अपने आप में, ये नाउन प्रोनाउन आ सकता है, नाउन हमने देखा, प्रोनाउन भी हमने देख लिया, किसके प्लेस पे, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस के प्लेस पे, है ना। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस होता है, इनके दोनों प्लेस पर या दोनों स्थान पे हम नाउन और प्रोनाउन दोनों का यूज कर सकते हैं। बताइए समझ में आई बात। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव केस के 2 पार्ट्स पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए ऑब्जेक्टिव केस के हम 2 पार्ट्स को यहां पे देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and second is a indirect object, second is a indirect object। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पहले लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा, चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा। पहले मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल है, रमेश bought a cream for her। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या हम ले लेंगे, he gave me an
ही गेव मी एन अम्ब्रेला। अब यहाँ पे देखिए, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने क्यों लिया? देखिए ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में दो हो सकते हैं। जैसे अभी तक जो हमने सेंटेंसेस देखे थे, राम राइट्स अ लेटर, आई प्ले चेस, वहाँ पे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट कितने थे? आपने कहा सर एक बताया आपने, है ना। लेकिन सेंटेंसेस में और भी हमारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस में पहले हम ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं ना। रमेश बॉट वॉट अ क्रीम, है ना। और यहाँ पे और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? किसके लिए भाई? है ना, उसके लिए खरीदा। दूसरा ही गेव मी, है ना। दूसरा अम्ब्रेला। तो यहां पर ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2, यहां पर भी हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। देखिए दो दो ऑब्जेक्ट आपको दे रखे हैं। हमको यहां पे ये समझना है कि सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम पहचानेंगे। हमें ऐसे समझना है, पॉइंट हम नोट डाउन करेंगे। देखिए जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सबसे पहले तो नॉन लिविंग होगा। सबसे पहले क्या होगा? वो नॉन लिविंग होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। कैसे हम पहचानेंगे? हुम से क्वेश्चन कीजिए। कैसे पहचानेंगे हम? हुम से क्वेश्चन कीजिए। या नहीं, हम इसको ऐसे पहचानते हैं। देखिए ऐसे हम कर लेते हैं। जैसे इस सेंटेंस में अगर मैं कहूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन लिविंग है। हाँ ठीक है, हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं इसमें। किससे? व्हाट से। बात समझ में? वही जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? ये होगा लिविंग को इंडिकेट करेगा, है ना। कैसे पहचानेंगे हम? हुम से क्वेश्चन करके। कैसे पहचानेंगे हम? हुम से क्वेश्चन करके, यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन करके। अब समझ ही लेते हैं एक सेंटेंस में क्या दिया गया है। देखिए व्हाट एंड हुम, देखते हैं यहाँ पे हम। जैसे मैंने क्या कहा? रमेश बॉट व्हाट। रमेश ने क्या खरीदा? आपने कहा सर क्रीम। बताइए क्रीम क्या है आपका? नॉन लिविंग है। कैसा ऑब्जेक्ट है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। अब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, हमने कैसे क्वेश्चन किया? रमेश बॉट व्हाट। रमेश ने क्या खरीदा? आपने कहा सर क्रीम खरीदा। तो क्रीम आपका क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। ये सेंटेंस में क्या होगा? ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने इसको क्या कह दिया? ये होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बताइए इतनी बात समझ में आई? अच्छा, रमेश बॉट अ क्रीम फॉर हुम। किसके लिए खरीदा? उसके लिए खरीदा। हो सकता है उसकी बहन हो, है ना। किसके लिए खरीदा? अपनी बहन के लिए खरीदा। तो यहां पर जो हर है ये क्या होगा? ये आपका हो गया लिविंग। कैसा ऑब्जेक्ट है? आपने कहा सर ये तो लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। हमने क्वेश्चन कैसे किया था? हमने हुम से क्वेश्चन किया, आंसर हमें मिल गया। बताइए इतनी बात समझ में आई? तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे फाइंड आउट करोगे आप? मैं फिर से बताता हूं। मैंने क्या कहा? रमेश बॉट व्हाट। रमेश ने क्या खरीदा? आपने कहा सर नॉन लिविंग जो होगा। और व्हाट से क्वेश्चन करने पे जिसका भी आंसर आएगा, पहले बात से नहीं मतलब है, वो पहले और बात से नहीं मतलब है, लेकिन हमें सेंटेंस का सीक्वेंस भी लेकर चलना होगा कि मान के चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो मैं क्या ऐसे कर सकता हूं कि उसमें नॉन लिविंग और लिविंग पहले फाइंड आउट करूं बाद में फाइंड आउट करूं? तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस का सीक्वेंस हमें लेकर चलना होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस में? आप सबसे पहले देखिए नॉन लिविंग क्या है, आपने नॉन लिविंग देख लिया। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आपको तुक्का वाली बात हो गई कि नॉन लिविंग होगा और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, आंसर आ गया, हो गया। हमें सेंटेंस पढ़ना भी होगा एक बार। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग रट्टा मार दिया काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बेसिक हम भले पढ़ रहे हैं, मैं चीजें आपको भले लिखवा रहा हूं, लेकिन आपने कंसेप्ट भी समझना है, ये चीज ध्यान में रखना है। चलिए इस सेंटेंस को हम फिर से देखते हैं। रमेश बॉट व्हाट, आंसर निकल कर है आ क्रीम। अच्छा, अ क्रीम क्या है? क्रीम क्या है आपका? आपने कहा सर नॉन लिविंग है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा? आपने कहा सर अपनी बहन के लिए खरीदा, है ना। यहाँ पे हर क्या है? लिविंग को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? लिविंग को। और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? हुम से क्वेश्चन करके। तो अगला सेंटेंस फिर आप मुझे बता दीजिए। शायद आप जहां बैठे हो आप बोल रहे हो कि सर आप करते रहिए, मैं आपको यहां से आंसर बताता रहूंगा। चलिए, तो यहां पर देखिए, अब देखिए उल्टा हो गया ना।
अब क्या है, उल्टा हो गया। ही गेव मी वॉट। वॉट से क्वेश्चन करने पर देखिए अपना प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ पर वर्ब के बाद आया था, लेकिन यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट के बाद आया है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपने कहा सर ही गेव मी वॉट, पहले हम वॉट से क्वेश्चन करते हैं। वॉट से हमने क्वेश्चन किया, आंसर निकल कर आया अम्ब्रेला। तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरा कैसा ऑब्जेक्ट है, आपने कहा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि किसको इंडिकेट कर रहा है, ये नॉन लिविंग को इंडिकेट कर रहा है। बताइए इतनी बात समझ में आई। चलो इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ही गेव एन अम्ब्रेला टू हुम, किसके लिए ले आया या किसको दिया, है ना। आपने कहा सर मुझे दिया है। अब मुझे दिया है तो मैं कैसा ऑर्गेनाइजेशन हूंगा, मैं भाई हूंगा लिविंग पर्सन को इंडिकेट कर रहा हूं, है ना। तो ये इसको किसको इंडिकेट किया, लिविंग को इंडिकेट किया। अब लिविंग को इंडिकेट किया, क्वेश्चन कैसे करके आया था, हुम से क्वेश्चन करके आया था। बताइए समझ में आया ना, पक्का। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे हाँ सर मुझे समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं केस के अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा पोजेसिव केस। क्या होते हैं पोजेसिव केस, देखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, हम पोजेसिव केस के बारे में देखेंगे क्या होता है पोजेसिव केस। लेट्स फाइंड आउट। काम क्या होता है इनका, कैसे पहचानेंगे, क्या सेंटेंस में यूज होते हैं, किस प्रकार से यूज होंगे, देखते हैं। तो देखिए पोजेसिव केस इट मीन्स क्या होगा, ये पोजीशन देगा। पोजीशन मीन्स हम इसको ऐसे कह सकते हैं, देखिए क्या होते हैं ये, इनका काम होता है रिलेशन का। क्या काम है, रिलेशन का। अच्छा किनके किनके बीच रिलेशन होगा, तो मैंने क्या कहा, नाउन का नाउन से रिलेशन बताता है। नाउन का नाउन से रिलेशन बताता है, अधिकार बताता है, पोजीशन बताता है। जैसे मैं कहूँ मेरी पेंसिल, किसकी पेंसिल, शिवम की पेंसिल, है ना। मैं कहूँ राजेश की कार, मैं कहूँ अभिषेक की शॉप, है ना। तो क्या होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, एग्जाम्पल से पहले मैं ऐसे कह देता हूँ इसको हम दो तीन पार्ट्स में क्या, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कौन कौन से पोजीशन होंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं, जैसे मैंने इसको क्या कह दिया कि एपोस्ट्रोफी यस आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है, ठीक है। और एपोस्ट्रोफी देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है। और क्या हो सकता है, आपने कहा कि एक आपका ऑफ भी होता है, एक आपका ऑफ भी होता है। तो चलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो पॉजिटिव केस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनका हम यूज कहाँ पे कैसे करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो मैंने ऐसे कह दिया कि ऑफ का जो यूज होगा, क्या कहा मैंने, ऑफ का जो यूज होगा ये होगा नॉन लिविंग के लिए रिलेशन। किसके लिए रिलेशन, नॉन लिविंग के लिए रिलेशन, मैं भी बताऊंगा, डोंट वरी। अच्छा ये एपोस्ट्रोफी है, इसका यूज हम किसके लिए करेंगे, इसका यूज हम करेंगे जो हमारे प्लरल नॉन लिविंग होंगे, सॉरी प्लरल लिविंग होंगे। किसके लिए, प्लरल लिविंग के लिए होंगे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी यस का यूज हम किसके लिए करेंगे, हम इनका यूज करेंगे, जो एपोस्ट्रोफी यस होंगे इनका हम करेंगे सिंगुलर लिविंग के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, सिंगुलर लिविंग के लिए करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, मैंने क्या कहा, मैं सबसे पहले एपोस्ट्रोफी एस की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज़। सबसे पहला पॉइंट हम इसको ए पॉइंट नाम देते हैं। तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम किसके लिए करेंगे, मैंने क्या कहा, ये जो सिंगुलर लिविंग होंगे इनके लिए हम करेंगे किसका यूज़, एपोस्ट्रोफी एस का यूज़। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे हम सभी, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे, मैंने कहा राम्स कार, किसकी कार, राम्स की कार, किसकी कार, राम की कार। यहाँ पे राम क्या है, आपने कहा सर नाउन, रिलेशन किसके बीच के बीच है, नाउन का नाउन से रिलेशन, नाउन का नाउन से रिलेशन। अच्छा हम ये भी चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे जो सिंगुलर लिविंग लिखा है, क्या ये सिंगुलर है, आपने कहा सर किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा है? मैं ऐसे कह सकता हूं कि गीताज मोबाइल, मैंने क्या कहा, गीताज मोबाइल, किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे आपने कहा सर नाउन 1, यहाँ पे क्या कहा, नाउन 2, नाउन का नाउन से रिलेशन बता रहा है, ठीक है, नाउन का नाउन से रिलेशन बता रहा है।
अब ये भी हम चेक कर लेते हैं कि जो सिंगुलर है क्या, नाउन। आपने कहा सर एपोस्ट्रोफी जो यस यूज होता है वो किसी सिंगुलर नेम के साथ आता है। सिंगुलर नेम, या आप यूं कह लीजिए कि सिंगुलर लिविंग को इंडिकेट करेगा, और वो इंडिकेशन किसके लिए होगा, किसी पर्सन के लिए होगा। यहाँ पे देखिए गीता क्या है, किसी का नाम ही होगा, है ना, जो लिविंग को इंडिकेट करता है। तो एपोस्ट्रोफी हमने एस किस में लगाया, हमने गीता में लगाकर रिलेशन दे दिया कि गीता की मोबाइल है, गीता का पर्स है, गीता का घर है, गीता का स्टूडियो है ना, हम काफ़ी चीज़ बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका एपोस्ट्रोफी यस की यूज किसके लिए, सिंगुलर लिविंग के लिए। बताइए इतनी बात समझ में आई। दूसरा हम देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मैंने बी पॉइंट नोट किया एपोस्ट्रोफी का। एपोस्ट्रोफी का यूज हम किसके लिए करेंगे, इनका यूज हम करेंगे जो हमारे प्लरल लिविंग होंगे, जो हमारे प्लरल लिविंग को इंडिकेट करेंगे। जैसे मैंने कह दिया एग्जाम्पल में मैंने कह दिया गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, मैं यहां से थोड़ा इसमें डिफरेंसेस भी बताता हूं कि कौन सा सही होता है। गर्ल्स कॉलेज कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देखिए यहाँ पे। ठीक है, पहले तो सबसे पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि सर जो आपने सिंगल एपोस्ट्रोफी ही से बताया है, क्या वो अपने आप में सही होगा, और सही होगा तो कैसे सही होगा ये हम पहचानेंगे। मैंने क्या कहा कि जो आपका सिर्फ सिंगल एपोस्ट्रोफी है किसके लिए यूज होता है, आपने कहा सर लिविंग के लिए यूज होता है। लिविंग है, गर्ल लिविंग होती है, ठीक है, लेकिन कैसे प्लरल, कैसे प्लरल, मैंने ऐसे कहा, कैसे, ये गर्ल आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लरल है, आपने कहा सर ये तो सिंगुलर है। प्लरल हम कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम ऐसे बनाएंगे। अब अगर हमने ऐसे बना दिया तो हमें एपोस्ट्रोफी यस जब हम रिलेशन दिखाते हैं तो वहां पर हमें ऐसे बनाना होता है। क्या ये सही होगा, ये कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे यूज करेंगे कि जब हम गर्ल का गर्ल्स बनाएंगे, जब हम गर्ल का गर्ल्स बनाएंगे, अब ये किसको इंडिकेट करेगा, इस वाला पॉइंट को हम समझेंगे। ये क्या हो गया, आपने कहा सर प्लरल हो गया, प्लरल हो गया, साथ साथ लिविंग भी है, बिल्कुल लिविंग है। एपोस्ट्रोफी का यस आपने, सॉरी एपोस्ट्रोफी का सिंगल यूज आपने कर दिया, बिल्कुल यूज हो गया। अब यूज हो गया तो इस कंडीशन में ये सही माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। बताओ समझ में आई बात। अब यहां पे देखिए, तब ये वाला पॉइंट गलत हो गया इस बेस पर। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात ना करूं और मैं कहूं इसको, अगर जनरली हम देखें नाउन में कि एपोस्ट्रोफी लगाकर हमने यूज किया, किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एपोस्ट्रोफी यस के साथ सिंगुलर लिविंग की बात कर रहा है। ये अपने आप में सही भी है, लेकिन यहां पर इस पॉइंट के रिगार्डिंग गलत हो गया है। मेरी बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि किसकी कॉलेज की बात हो रही है, किसी लड़की के कॉलेज की बात हो रही है ना, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है वहां पे। गर्ल्स कॉलेज रिलेशन बता रहा है किसके किसके बीच में, नाउन 1 नाउन 2, है ना। यहां पे ये क्यों गलत हुआ, क्योंकि ये प्लरल नहीं है। अच्छा प्लरल है, प्लरल कैसे होगा, ये आपका प्लरल हो जाएगा। अब ये प्लरल हो गया तो सेंटेंस आपका सही, नाउन 1 नाउन 2। बताओ इतनी बात समझ में आई आपको, आशा करता हूं इतनी अच्छी ये बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल हम इसी में और देख लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया बॉयज कॉलेज या बॉयज हॉस्टल, है ना, और यहां पे मैं इसको फिर ऐसे भी लिख दूं। अब आप बताइए कौन सा सही होगा। आपने कहा सर पहला वाला तो सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सर ये सिंगुलर है, और सिंगुलर में एपोस्ट्रोफी एस का हम यूज करते हैं, हमने पहले देख लिया है, सिंगुलर लिविंग को इंडिकेट करेगा। नाउन 1 नाउन 2 रिलेशन तो सही है, लेकिन ये पॉइंट ही हमारा गलत हो गया। सही कौन सा होगा, ये वाला सही होगा। बताओ इतनी बात समझ में आई, बताइए इतनी बात समझ में आई आपको, कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम ऑफ का भी यूज देख लेते हैं। देखिए एक चीज और, अभी इसमें हम मिसलेनियस भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, रूल्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी हम करेंगे, जहां पे हमें हिसिंग साउंड देखने को मिलता है, जहां पे हमें हिसिंग साउंड, जैसे अगर मैं लगे हाथ बात ही कर लेता हूं। यहां पर मैंने क्या कहा कि जैसे मैं ऐसे बात करूं, रमेश
किसकी कार है? रमेश की कार है। लास्ट में आ रहा है हिसिंग साउंड शा का, रमेश है ना, सुरेश है ना, और हम क्या बना सकते हैं? अभिषेक, अभिषेक ऐसे हम बना सकते हैं लास्ट में जहां पे हिसिंग साउंड है। और वो हिसिंग साउंड क्या हो सकता है? वो हिसिंग साउंड एस हो सकता है, ई एस हो सकता है, एच हो सकता है, आई ई एस हो सकता है, ठीक है, मैनी मोर। तो अगर ये वर्ड से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहे हैं, सी एच भी देखने को होता है, सी एच भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर इन अल्फाबेट लास्ट में देखने को मिलेंगे किसी वर्ड के एंड में, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है? जैसे मैं कहूं रमेश की कार, तो आप कैसे बनाओगे इसको? रमेश कार? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप इसको क्या बनाओगे? आपने इसको ऐसे बनाना है, ये हो जाएगा रमेश फिर एपोस्ट्रॉफी फिर कार, ऐसे आपको यूज करना है। चलो, छोटी सी जानकारी समझ में आई होगी आपको। आगे हम बढ़ते हैं, ऑफ का भी हम यूज यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑफ का यूज हम किसके लिए करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं, समझते नहीं हैं, उनको सेंस भी समझना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या कहा कि ऑफ का यूज जो होगा वो किसके लिए यूज होगा? नॉन लिविंग के लिए यूज होगा। अब नॉन लिविंग के लिए यूज होगा तो उसको हम यूज कैसे करेंगे? जैसे मैं कहूं, मैंने एग्जांपल लिया क्या? फैंस कवर है ना, फैंस कवर। अब बताइए, ये फैंस क्या है आपका? नॉन लिविंग है। ये कवर भी क्या है आपका? नॉन लिविंग है। नाउन भी है साथ साथ, नाउन का नाउन से रिलेशन। तो क्या कहता है एपोस्ट्रोफी, जब हम केस की बात करते हैं पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस क्या कहता है कि जो भी ऑफ के तरह की हम जो भी ऑफ के जैसे हम सेंटेंसेज में जो भी आपसे हम रिलेशन बताएंगे, वहां पे हमें जो नॉन लिविंग कैटेगरी की बात करेगा वो ऐसे ना करके इंडिकेट कैसे हम करेंगे? मैं कहूंगा द कवर ऑफ फैन, द कवर ऑफ फैन। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम रिलेशन दिखा रहे हैं, जो हमारा मेन वर्ड है, कि उस मेन वर्ड का रिलेशन, जैसे यहाँ पे हमने बात की बॉयज कॉलेज, मेन वर्ड क्या था हमारा? बॉय, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे हमारा मेन वर्ड क्या है? फैन। तो हम नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, हम नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। तो हम करेंगे कैसे? जिसका हम रिलेशन बता रहे हैं कि वो चीज उसकी है, उसको हम किससे ऐड कर देंगे? ऑफ से ऐड कर देंगे। बताइए, समझ में है? एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मैंने कह दिया कि यहां पे हम लिख देते हैं मोबाइल्स कवर। अब आपने कहा सर ये क्या हो जाएगा? ये तो अपने आप में रॉन्ग हो गया। ये क्या हो जाएगा? कवर ऑफ मोबाइल, द कवर ऑफ मोबाइल। बताइए, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। मैंने कह दिया चेयर्स लेग। क्या कहा मैंने? चेयर्स लेग। अब इसको आप मुझे बताइए कैसे हम बना सकते हैं इसको? आपने कहा सर अब तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो गया, अब मैं इसको उड़ा दूंगा, ऐसे कहीं पे दिखेगा मुझे तो द लेग ऑफ चेयर, द लेग ऑफ चेयर। बताइए, ये हो गया हमारा पॉजेसिव केस। नेक्स्ट हम वोकेटिव केस अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसको पहुंचाइए, उन्हें बताइए कि चीज़ें हमको समझ में कैसे या किस प्रकार से आ रही हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वंदे भारत।